सुबह के 5 बज रहे थे। एक छोटे से मिट्टी के घर में जमीन पे चटाई बिछा के गरीब बहू रानी अनामिका, 6 साल की बेटी भव्या, 10 साल का बेटा हरीश और पति रमेश सो रहे थे। अनामिका के सर के पास रखा हुआ अलार्म घड़ी बज उठता है। अनामिका की नींद खुल जाती है। अनामिका उठ के आंगन में सो रही सासू मां शारदा को आकर जगाती है। क्या हुआ बहू, 5 बज गए हैं क्या? हाँ माँ जी, 5 बज गए हैं। मैं काम के लिए अनुजा देवी के घर जा रही हूँ। आज से बच्चों की गर्मियों की छुट्टी हो गई है, वो भी सो रहे हैं। जब तक सोना चाहे उन्हें सोने दीजिएगा। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो आधे घंटे के अंदर ही अनुजा देवी के घर पहुँच जाती है और दरवाजा खटखटाती है। थोड़ी देर में अनुजा देवी आके दरवाजा खोलती है। उसे देखकर अनामिका, मालकिन नमस्कार, थोड़ा मिर्च पाउडर, आओ आओ, ऐसा कहती है। तब तक अनामिका अंदर आती है। अनामिका, मैं और तुम्हारे चाचा वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, तुम्हें जो जो घर का काम करना है सब कर लेना। ठीक है मालकिन। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है और अनुजा देवी अपने पति रमन के साथ वॉकिंग के लिए निकल जाती है। वहाँ अनामिका घर का काम खत्म करके फिर खाना पकाती है। अनुजा और रमन के घर में जो भी रात का बचा हुआ चावल, सब्जी, पापड़ होता था, वो अनामिका अपने घर ले आती थी। वही पूरा परिवार पेट भर के खाते थे। ऐसे ही दिन निकल रहा था। तेज गर्मी की वजह से हरीश और भव्या घर के अंदर रह नहीं पा रहे थे। उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से उन्हें बहुत पसीना हो रहा था और दोनों बहुत रो रहे थे। और ये सब देखकर अनामिका को बहुत बुरा लग रहा था। गर्मी सहन नहीं कर पाने की वजह से बच्चे बहुत तकलीफ में हैं। मुझे पता है, पर सहना तो पड़ेगा, आखिर में गरीब जो ठहरे। बहू, अपने साथी ने भी अनुजा देवी के घर ले जाया करो, वहाँ ठंडा रहता है और तुम वहाँ काफी देर रहती भी हो। बच्चे बदमाशी नहीं करके वहाँ एक जगह चुपचाप बैठे रहेंगे माँ। हाँ माँ, हमें अपने साथ ले चलो ना। अब चूंकि बच्चे जिद करने लगे और गर्मी से बचाने का उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए अनामिका अपने साथ अनुजा देवी के घर उन्हें ले गई। वहाँ घर के साथ साथ किचन में भी बहुत ठंडक थी, इसीलिए हरीश और भव्या भी बहुत खुश थे। माँ, ये मैडम का घर इतना ठंडा है, ऐसा क्या वजह हो सकती है? हरीश के इस तरह से पूछने पर अनामिका उसे एसी वाला कमरा दिखाती है। बेटा हरीश, इसे एसी कहते हैं, इससे कमरा ठंडा होता है, इसके लिए बिजली लगती है, ऐसा मैडम ने कहा है। ये घर बहुत ठंडा है, हमारे घर में भी तो बिजली है ना माँ, हम भी तो ऐसा कुछ अपने घर के लिए ले सकते हैं। अरे बेटा, ये बहुत महंगा है, 30-40 हजार कीमत है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? काम खत्म होने के बाद हमें तो घर जाना ही होगा, वही हमारी जिंदगी है, ये सब हमारे लिए नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, तुम तब तक काम खत्म कर लो, मैं और बहन कुछ देर खेलते हैं। ऐसा कहकर हरीश और भव्या किचन से हॉल की तरफ चले जाते हैं। अनामिका खाना पकाने लगती है, उधर हरीश और भव्या चोर पुलिस खेलने लगते हैं। भव्या हरीश को पकड़ने की कोशिश करने लगती है और हरीश भागने लगता है। इस दौरान उस घर के कुछ महंगे सामान गिर के टूट जाते हैं। आवाज सुन के अनुजा अपने बेडरूम से और अनामिका किचन से दोनों हड़बड़ा के देखने के लिए आती है। हरीश और भव्या बहुत डर जाते हैं। छोटी छोटी तड़पती मछलियाँ और टूटे सामानों को वो देखने लगते हैं। अरे बच्चे, ये तुमने क्या कर दिया? इस तरह से गुस्से से आगे बढ़ के आती है अनुजा देवी। अनुजा देवी को गुस्सा करते देख अनामिका बहुत घबरा जाती है। अनुजा देवी को बहुत गुस्सा आता है और बच्चों को वो डांटती भी है और बहुत पिटाई लगाती है। मालकिन, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बच्चों को कुछ नहीं पता, आप इस तरह से मारेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप कहें तो मरते दम तक मैं यहाँ पे काम कर लूंगी। इस तरह से विनती करने पर अनुजा देवी बच्चों को छोड़ देती है। अनामिका अपने बच्चे, जिनके गालों पे उंगलियों के निशान पड़ चुके थे, रोते रोते उन्हें अपने साथ लेकर वो घर लौट आती है। अनामिका के आंखों में आंसू और साथ ही बच्चों को इस तरह से रोते देख सभी लोग घबरा जाते हैं। अनामिका, शारदा, प्रसाद, रमेश को अनुजा देवी के घर में जो कुछ भी हुआ सब कुछ खुल के बताती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन बच्चे अपनी दादी माँ शारदा को देखकर कहने लगे, दादी, मैं और बहन खेत जा रहे हैं, वहाँ पिताजी है ना, हम वहाँ पे तालाब में तैरेंगे। नहीं नहीं बच्चे, तुम लोगों को रास्ता नहीं पता, हम चले जाएंगे दादी। इस तरह से कहकर जिद्दी बच्चे घर से खेत की तरफ चले जाते हैं। ठीक उसी वक्त अनुजा देवी, जो अपने घर से स्कूटी से जा रही थी, वो सड़क पे गिर जाती है। ये देखकर बच्चे दौड़ते हुए अनुजा देवी के पास जाते हैं। वो देखते हैं अनुजा देवी को काफी चोट लगी है। मालकिन, उन्हें देखकर बच्चे परेशान हो जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। वहाँ उन्हें रास्ते के ऊपर एक सब्जी का ठेला दिखता है। फिर देर किए बिना वो जल्दी से उस बुजुर्ग महिला का ठेला लेके अनुजा देवी के पास आते हैं। तीनों मिलके अनुजा देवी को उस ठेले में लेटाकर सीधा पास के अस्पताल में ले जाते हैं। वहाँ अस्पताल में डॉक्टर साहब अनुजा देवी की जांच करते हैं। हरीश तब तक वहाँ से भाग के सीधा अनुजा देवी के घर जाके रमन को पूरी कहानी बताता है। जल्दी से रमन हरीश को अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। फिर डॉक्टर से बातचीत करते हैं। आज बच्चों की मदद से ही ये जल्द से जल्द अस्पताल आ गई। आज ये बच्चे अगर ना होते तो पता नहीं क्या होता। अनुजा देवी का भाग्य अच्छा है कि आज बच्चों की वजह से जान बच गई। उनकी बातें सुन के अस्पताल के बेड में लेटी अनुजा देवी को याद आता है कि अपने घर में उन बच्चों के साथ उन्होंने किस तरह से मारपीट किया था। फिर 2 दिनों के बाद अनुजा देवी अपनी कार से अनामिका के घर में जाती है और एक एसी बच्चों को देती है। बच्चे, ये एसी तुम लोगों के लिए है, अब किसी के घर जाने की जरूरत नहीं, इस एसी को चला के आराम से अपने घर में ही रहो। अनामिका के बार-बार मना करने पे भी अनुजा देवी बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। उसी मिट्टी के घर में अनामिका एसी लगाती है। एक तरफ वो खाना पकाती है और दूसरी तरफ शारदा, प्रसाद, बच्चे बैठकर खाना खाते हैं। जब से उस घर में एसी लगा, बच्चे यही कहने लगे कि अब ये एसी किचन है, एसी बेडरूम है और एसी डाइनिंग रूम भी है। और उनकी ये बात सुन के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तो आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक